हेलो सर। हेलो साक्षी मैम। कैसे हो? बस मैम बढ़िया हूँ, आप सुनाओ, आप कैसे हो? बस सर बढ़िया। एक टॉपिक जैसे कि सीएमएसईडी पे ही आज हम बात करने वाले हैं। बहुत जी। सारे एक्सेप्शंस इसको लेके हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन्स भी हैं स्टूडेंट्स के मन में। सबसे पहले तो सीएमएसईडी होता क्या है, इसी के बारे में बता दीजिए। यहीं से शुरू करते हैं। हाँ, आपकी सबसे पहली बात जो रही कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, कन्फ्यूज़न का विषय भी है और कन्फ्यूज़न का सब्जेक्ट ये इसलिए भी हो जाता है, देखो साक्षी मैम, क्योंकि इसके बारे में ना एक पर्टिकुलर प्रॉपर चीज़ें कहीं लिखने को लिखी हुई आपको नहीं मिलेगी। आपने खूब कोशिश कर लेना, खुद भी सर्च करके देख लेना, जो बिल्कुल परफेक्ट गाइडलाइंस और परफेक्ट चीज़ें कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए भी ये एक विवाद का विषय रह जाता है और कन्फ्यूज़न का विषय हो जाता है। बेसिकली सीएमएस-ईडी होता क्या है? जो कम्युनिटी मेडिकल सर्विस एंड असेंशियल ड्रग के जो फुल फॉर्म हो जाती है इसकी हो जाती है। जी। असेंशियल ड्रग का मतलब हुआ यहाँ पे कि कुछ असेंशियल, कुछ जरूरी ड्रग्स ऐसी हैं जिनकी कोई भी सीएमएस-ईडी करने वाला प्रैक्टिस कर सकता है। जी। हाँ जी। बिल्कुल। उसके बाद सर जो ये सीएमएसईडी कोर्स है, इसके लिए मतलब एक जो ऑफिशियल नोटिस आया था, उसके रिगार्डिंग ही सबसे पहले बात करेंगे, क्योंकि वहीं से हमें लेके चलना पड़ेगा कि हाँ, कोई ऑफिशियल नोटिस इसके लिए है या नहीं है। वो मैं अटैच कर दूंगी जो ऑफिशियल नोटिस मिला है। तो उसके बारे में कुछ बताइए, कब आया, देखो, कैसे, क्या आया उसके अंदर, क्यों आया वो नोटिस? सीएमएस-ईडी के लिए एक जो नोटिस आया था वो बंगाल हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट की तरफ से आया था और वो 2003 के आसपास आया था। उसके बाद ये जो केस था ये सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको उसी डिसीजन के बेस पे अप्रूवल दिया कि ये बिल्कुल सही डिसीजन लिया है कोर्ट ने। और उसी के बेस पे उसमें बताया गया कि जो सीएमएस-ईडी करने वाले स्टूडेंट्स होंगे वो अपना एक ग्रामीण एरिया में, एक रूरल एरिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी पूरे बिहाफ पे सारी चीज़ें इस सब में ही उसमें लिखा गया है और इनको प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर बोला जाएगा, जो सीएमएस-ईडी करने वाले हैं। प्राथमिक उपचार दाता इनको बोला जाएगा और कुछ एसेंशियल और कुछ पर्टिकुलर लिमिटेड ड्रग और कुछ लिमिटेड डिजीज़ के लिए ही ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, उससे अलग ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ये बताया गया है। हाँ, उसमें बिल्कुल तरह से राइट दिया गया है, अधिकार पूरा दिया गया है सीएमएस-ईडी वालों को कि वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ, कुछ लिमिटेड डिजीज और कुछ लिमिटेड ड्रग्स को लेके। बिल्कुल, बिल्कुल। और सर जो ये लिमिटेड ड्रग्स और लिमिटेड डिसीज़ है, ये अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे, है ओके ना? ओके। इसके हाँ, इसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बन जाएगा। उसके बाद सर मैं ये पूछना चाहूँगी कि क्या ये सीएमएसईडी जो है, ये रियल कोर्स है? क्या जो बच्चों के मन में जो डाउट है, ऐसा बोलते हैं कि फर्जी कोर्स है, कोई बोलता है, कहीं पे तो ऐसा बोला जाता है कि फर्जी कोर्स है, कि बिल्कुल ही उसे नेगेटिव वे में ले गए, और कहीं कुछ लोग और कुछ कॉलेज वाले ऐसा बोलते हैं कि ये करने के बाद, ये कोर्स करने के बाद आप एक डॉक्टर की तरह दवाइयाँ दे सकते हो। तो इन दोनों देखो, चीज़ों में क्या? मैं बताता हूँ आपको इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस क्या है। जी। चीज़ें बिल्कुल दोनों चीज़ें प्रैक्टिकली हुई हैं। कुछ कॉलेजेस ऐसे रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये बिल्कुल रियल कोर्स है। कॉलेजेस इसको कराते हैं, पैरामेडिकल जी। काउंसिल ऑफ इंडिया इसको अप्रूवल देती है, उससे एफिलिएटेड जो कॉलेज होते हैं उनमें आप ये सब कर सकते हो। तो बेसिकली आपका यही काम हो जाता है कि जो भी एक अच्छे कॉलेज है उनसे आप एडमिशन लो, उन्हीं के बेस पे जो पैरामेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूवल है जिनका, वहां से वो आपको बताएंगे कि हाँ इससे हमारा अप्रूवल है, इतने टाइम से हम रनिंग कर रहे हैं। सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये फेक इसलिए लगता है क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने सी एम एस ई डी कर लिया किसी भी फेक कॉलेज से या फिर जिनके पास अप्रूवल नहीं था, उसके बाद दिक्कत आ गई क्या कि जब भी उन्होंने अपना क्लिनिक खोलने की कोशिश की गई तो क्लिनिक खोलने के टाइम पे क्या हुआ, वहां पुलिस आ गई, सीएमओ आ गया और सीएमओ ने क्या किया, उस पर छापा मार दिया और आपको अंदर जेल के अंदर डाल दिया। तो वहां से ये भ्रांति फैलनी शुरू हो गई कि सीएमएसईडी तो एक फर्जी कोर्स है। कोई भी अगर सीएमएसईडी का बहाना लेके आता है दैट मीन्स वो कोई भी फर्जी डिग्री लेके आ रहा है, ऐसे कोई डिग्री नहीं होती। बल्कि जबकि क्या होता है कि ऐसी डिग्री होती है, सीएमएसईडी 2 साल का कोर्स है, बशर्ते कि आप अच्छे कॉलेज से करें, पैरामेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से आपका अप्रूवल हो। दूसरी बात, अगर कोई कॉलेज आपको सीएमएसईडी में ये बोल के एडमिशन देता है कि वहाँ हम आपको 2 साल की डिग्री कराएंगे, डिप्लोमा कराएंगे, उससे आप एक डॉक्टर बन जाओगे, आप नाम के बाद डॉक्टर लगा सकते हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने आप को सीएमएसईडी करने के बाद डॉक्टर डिक्लेयर नहीं कर सकते। डॉक्टर बनने के लिए आपको बीएएमएस और भी और डिग्री कोर्सेज करना पड़ेगा जो 3 से लेकर 6 साल का होता है, एमबीबीएस होता है। ठीक है, उसके बाद ही आपको अपने नाम के बाद डॉक्टर लगा सकते हो। तो अगर कोई ये भ्रम फैलाते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस ये काम करते हैं कि आप ऐसा कर लो, ये 2 साल का कोर्स कर लो, आप डॉक्टर बन जाओगे, तो आप डॉक्टर बिल्कुल नहीं बन सकते। आप बनोगे प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर, जजमेंट के अकॉर्डिंग, जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है उसके अकॉर्डिंग आप केवल प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर ही कहलाओगे। तो बिल्कुल रियल कोर्स है। आप अच्छे
जो पीसीआई से अप्रूव्ड है, वहां से आप करें उसको, कोर्स को, और आप अपना क्या नाम है पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन के साथ प्रैक्टिस करें, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अच्छा ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी है, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि भाई सीएमएसईडी कोर्स करने के बाद क्या खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं, और क्लिनिक के लिए कौन कौन सी अथॉरिटी या फिर कौन कौन सी गाइडलाइन हमें फॉलो करनी होती है एक क्लिनिक के लिए, और एक सीएमएसईडी वाला बंदा क्या क्लिनिक खोल सकता है या नहीं खोल सकता है? देखो, एक सीएमएस ईडी वाला बंदा नहीं खोल सकता बिल्कुल भी। वो क्या कर सकता है, वो करेगा केवल अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जाएगा अपने हेल्थ सेंटर के लिए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए। जो भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है उसी के लिए, जो जजमेंट के अकॉर्डिंग है कि आप प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर बन सकते हो, तो केवल प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर ही खोल सकते हो। आप उसको क्लिनिक घोषित नहीं कर सकते। अगर आप क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग अपना क्लिनिक रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे, तो जो क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको रिजेक्शन मिल जाएगा, क्योंकि वहां सीएमएस ईडी वालों के लिए उनको कोई भी अथॉरिटी नहीं मिली है कि आप एक क्लिनिक खोल सकते हो। तो इस भ्रम में बिल्कुल ना रहे कि आप अपना क्लिनिक खोल सकते हो। क्लिनिक खोलने का मतलब होता है, या फिर हॉस्पिटल खोलने का मतलब होता है कि आप किसी पर्टिकुलर मेडिसिन सिस्टम की, जैसे एक एलोपैथी है, आप पूरा एलोपैथी को प्रैक्टिस कर रहे हो। आप इसमें ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपको केवल असेंशियल ड्रग की ही प्रैक्टिस करनी है, जिसके अंदर बेसिकली आपकी फर्स्ट एड ट्रीटमेंट वगैरह आ जाते हैं, और कुछ डिजीज आ जाती हैं, उन्हीं को लेके आपको ट्रीटमेंट करना है। अदर किसी डिजीज का या किसी भी, आप वहां पर पूरा हॉस्पिटल एस्टेब्लिश या क्लिनिक एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर रहोगे बस। ठीक है, मतलब इसमें कुछ ऐसा भी है कि अगर कोई भी आप अपना जैसे क्लिनिक तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ अगर कोई भी ऐसा जन सेवा केंद्र वगैरह आप ग्रामीण क्षेत्र में खोल के बैठते हैं, तो जो बोर्ड भी बाहर लगाओगे आप लोग सीएमएसईडी करने के बाद, उस पर अपने नाम के सामने डॉक्टर कहीं पे मेंशन नहीं होना चाहिए, और कहीं ना कहीं उसमें ग्रामीण क्षेत्र से रिलेटेड ही चीजें लिखी हो, ना कि कोई क्लिनिक वगैरह आपने मेंशन अगर किया है तो उस पर केस हो सकता है। हाँ बिल्कुल, अगर आप उसको एज ए क्लिनिक बेस पे, और आपकी जो वहाँ पे फैसिलिटीज हैं, अगर आप वहाँ की फैसिलिटीज को देख के लगता है कि आप यहाँ पे पूरा एलोपैथी सिस्टम या फिर किसी भी पर्टिकुलर मेडिसिन सिस्टम का ही प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपके ऊपर रेड हो सकती है, आपके ऊपर छापा पड़ सकता है, आपकी शिकायत हो सकती है, और आप फंस जाओगे बुरी तरह से। आपको बाहर निकालने वाला कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोगों की जान के साथ खेल रहे हो। अगर आप किसी पर्टिकुलर पूरे मेडिसिन सिस्टम का प्रैक्टिस कर रहे हो, तो तभी वो क्लिनिक कहलाएगा। अगर आप पूरी प्रैक्टिस करोगे तभी आप वो चीज़ें फैसिलिटी वहाँ रखोगे। लेकिन एक प्राइमरी हेल्थ केयर में मतलब लगभग जैसे आप फर्स्ट एड को ट्रीट कर रहे हो एक तरह से, वैसे ही आपका जो क्लिनिक, जो आपका पर्टिकुलर जगह है, आपका जो हेल्थ केयर सेंटर है, वो आपको सीएमओ से अप्रूवल लेना पड़ेगा उसके लिए। जी बिल्कुल। और सर इसमें ये भी एक क्वेश्चन रहता है कि क्या बी फार्म और डी फार्म करने के बाद ये कोर्स करने में फायदा है? देखो, हाँ, फायदा क्यों नहीं है? फायदा इस बेस पे है कि अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, बीच बीच में बहुत सारी गाइडलाइंस आती रहती हैं, बहुत सारे विवाद उठते रहते हैं कि बी फार्म और डी फार्म वालों को जब सारा सिस्टम मेडिसिन पढ़ाई जा रही है, तो उनको प्रैक्टिस की अथॉरिटी क्यों नहीं है? देखो भाई, प्रैक्टिस की अथॉरिटी इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप एक 3 साल 4 साल का एक मेडिसिन बेस पे कोर्स पढ़ के जाते हो, आपको डायग्नोसिस बेसिस नहीं सिखाए जाते बी फार्म डी फार्म के अंदर। जो डायग्नोसिस बेसिस किसी भी अदर मेडिसिन, अदर किसी भी कोर्स में, जो डॉक्टरी का कोर्स है उसमें सिखाए जा रहे हैं, और उसके बाद भी एक डॉक्टर बनने के बाद भी एक नेशनल एग्जिट एग्जाम होने के बाद जाके उसका स्टेट रजिस्टर के अंदर नाम आता है, तब वो एमबीबीएस डॉक्टर प्रैक्टिस के लिए बैठ सकता है। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि बी फार्मा का प्रैक्टिस कर लेंगे। आपको प्रैक्टिस करनी है, आप सीएमएस ईडी कर सकते हो बी फार्म के बाद। फायदा ये है, बी फार्म से आप अपना एक मेडिकल स्टोर रन करा सकते हो, जिसपे आप वो पर्टिकुलर ड्रग भी रख सकते हो, एसेंशियल ड्रग भी, और अदर ड्रग भी आप रख सकते हो। और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप सीएमएस ईडी करो, साथ साथ अपना प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर भी बन जाओ, जिससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा, और लिमिटेड ड्रग्स के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो डी फार्म और बी फार्म वालों को प्रैक्टिस करनी है तो उनको सीएमएस ईडी करना पड़ेगा। हाँ मतलब अगर किसी का ये होता है किसी की भाई कि हाँ ये सोच के रखा है उसने कि उसे ग्रामीण क्षेत्र में इस तरीके का काम करना है, कुछ अगर कोई होता है कि हेल्प करने के लिए काफी सारी मन बना के बैठता है कि भाई अगर मैंने बी फार्म कर लिया तो मैं ग्रामीण क्षेत्र में अपना क्लिनिक खोल के बैठ जाऊंगा, और वहां पे जो है वो दवाइयाँ दे सकता हूँ, इंजेक्शन वगैरह का भी यूज कर सकता हूँ। तो सीएमएसईडी करने के बाद तो इंजेक्शन का भी यूज नहीं कर सकते हैं? नहीं, सीएमएस ईडी करने के बाद क्यों नहीं कर सकते? सीएमएस ईडी करने के बाद इंजेक्शन वगैरह आप दे सकते हैं, बट मैं फिर भी कह रहा हूँ लिमिटेड ड्रग्स को, केवल केवल और केवल लिमिटेड ड्रग्स को। उसमें सारी चीजों की आप आईवी फ्लूइड्स वगैरह भी लगा सकते हैं, बट उन सब चीजों पर डिपेंड करता है कि आपकी जो असेंशियल ड्रग है, आप उन्हीं के दायरे में रह के ये सारे काम करो।
ओके ओके ग्रेट। हाँ जी। तो सीएमएसईडी कोर्स ज़्यादा फीस वगैरह भी इसकी नहीं होती है? हाँ, सीएमए-सीडी कोर्स की अगर मैं बात करूँ, एक तो 12th बेस पे आप कर सकते हो। आपके बाद जी। अगर आपने 12th क्लियर कर ली, उसके बाद आप कर सकते हो। कोई भी आपने कोर्स कर रखा है, उसके बाद भी जी। आप कर सकते हो। फीस वगैरह डिपेंड करती है आपकी। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बीएसपी फार्मेसी को और करें अपने CUET बी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। कॉलेज क्वालिटी और कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह का कॉलेज है, कैसी फैसिलिटीज दे रहा है, किस वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड रहता है। जिसमें 18 महीने का आपका बेसिकली थियोरेटिकल कोर्स चलता है, और जो 6 महीने की होती है वो किसी भी पर्टिकुलर हॉस्पिटल में या फिर कहीं भी जहाँ वो प्रोवाइड कराते हैं, वहाँ आपकी इंटर्नशिप होती है, ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर हो सको। इन असेंशियल ड्रग का यूज करना आपको पता चल जाए, किस हद तक यूज करना है, सीवियरिटी ऑफ डिजीज क्या है, कौन कौन सी मेडिसिन यूज करनी है, ये सब चीजें उसके अंदर आपको सिखाई जाती है। जी, बिल्कुल। और किस टाइप की मेडिसिन्स इसमें यूज़ कर सकते हैं? देखो, मेडिसिन मैंने आपको बताई जो लगभग किसी भी डिजीज को ट्रीट करने के लिए एक फर्स्ट फेज में दवाइयां दी जाती हैं, आप केवल वही दवाइयां यूज कर सकते हो। अगर सीवियरिटी ऑफ डिजीज ज्यादा है, तो आप उस केस को रेफरल एज ए रेफरल तौर पे उन्हें बोल सकते हो, रेफर कर सकते हो किसी पर्टिकुलर अच्छे डॉक्टर के पास। केवल ओके। आपको उस डिजीज की सीवियरिटी उस कोर्स के अंदर पढ़ाई जाती है कि आप किस सीवियरिटी तक इस पर्टिकुलर डिजीज का ट्रीटमेंट कर सकते हो। वो जी, सारी जी। टर्म्स एंड कंडीशंस उनको समझाई जाती हैं। जी, जी। हाँ जी। चलिए ठीक है, फिर तो मतलब ये एक लीगल कोर्स है, ये तो पक्का हो गया। नोटिफ़िकेशन बिल्कुल, आया ये एक है उस लीगल कोर्स है। जो नोटिफ़िकेशन आया उसमें भी जो चीज़ें मेंशन है वो भी हमने डिस्कस कर ली कि भई ये चीज़ें वहाँ पे मेंशन है, और क्या किस दायरे में रह के एक सीएमएस-ईडी वाला जो बंदा है वो प्रैक्टिस कर सकता है। हाँ, बिल्कुल, एक दायरे में रह के प्रैक्टिस कर सकता है। सीएम जजमेंट के अकॉर्डिंग बहुत सारी बीच में याचिकाएँ भी डली। इस जजमेंट के बाद में बहुत सारी रिट डली, जिनके बाद भी कोर्ट ने केवल यही दिया कि उस पर्टिकुलर एरिया का या डिस्ट्रिक्ट का जो भी सीएमओ होगा वो डिसाइड करेगा, उसको वो डिसीजन लेने के लिए फ्री है, कोई बाध्यता नहीं है। वहाँ का सीएमओ डिसीजन लेगा कि यहाँ पर आपको अप्रूवल मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक पर्टिकुलर आपको अगर अपना प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर चलाना है, उसके लिए अप्रूवल सब टोटल अप्रूवल होता है सीएमओ के हाथ में। तो ये सारी डिपेंडेंसी हो जाती है सारी सीएमओ के ऊपर कि वो आपको अप्रूवल दे रहा है या नहीं दे रहा है। हाँ, आपको सीएमएस-ईडी करने के बाद आप लीगली अप्रूव्ड हो जाते हो एक तरह से प्रैक्टिस करने के लिए। आप प्रैक्टिस कर सकते हो लिमिटेड, रेस्ट्रिक्टेड दवाइयों के और डिजीज़ के साथ। बिल्कुल। हाँ ठीक है, जी। और इसमें अप्रूवल वगैरह की किसकी ज़रूरत होती है? वो उसके लिए भी एक पर्टिकुलर अलग से वीडियो हो जाएगा जिसमें कि हम हाँ, अप्रूवल्स एक छोटा-सा वगैरह से। वीडियो बना देंगे। जी, जी। चलिए ठीक है। तो फिर मुझे लगता है सीएमएस-ईडी से रिलेटेड सारे डाउट, सारे जितने भी कन्फ्यूज़न थे वो स्टूडेंट्स के क्लियर हो गए होंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि 12th के बाद सीएमएस-ईडी करने में उतना फ़ायदा नहीं है जितना कि अगर आप फार्मा करके बी फार्म या डी फार्म करके करते हैं, क्योंकि वहीं पे अगर आप बिज़नेस पर्पज़ से सोच रहे हैं तो आप अपना मेडिकल स्टोर और साथ ही साथ आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर भी बन सकते हैं। बिल्कुल, बी फार्म, डी फार्म अगर या फिर कोई अदर आपने होम्योपैथी सिस्टम की आपने पूरा कोई कोर्स कर लिया, उसका आप क्लिनिक खोल सकते हो। अब साथ में आप चाहते हो कि आप एलोपैथी को भी प्रैक्टिस करें, तो एलोपैथी कुछ एसेंशियल ड्रग जो सीएमएस-ईडी के अंदर आती हैं, तो वो बंदा भी कर सकता है, जिसने बीएचएमएस कर लिया है या बीएएमएस कर लिया है और वो एलोपैथी को चाहता है अप्रूवल देना। उसके जो पर्टिकुलर कोर्स में अगर अप्रूवल नहीं है, तो वो अप्रूवल इस सीएमएस-ईडी के अकॉर्डिंग उन एसेंशियल ड्रग की वो भी अप्रूवल ले सकता है। और बी फार्म, डी फार्म वाले के लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ही। अगर वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं अपने पर्टिकुलर रूरल एरिया में रहते हुए, कहीं जॉब करना नहीं चाहते, तो ये बहुत अच्छा काम आपका रूरल एरिया में, मलिन बस्तियों में बहुत ज़्यादा चलता है ये। बहुत अच्छा बिज़नेस है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी, जी। चलिए ठीक है सर, आई होप सारे डाउट्स स्टूडेंट्स के क्लियर हो जाएं इस वीडियो से, और जो बचे हैं वो हमने बता ही दिया कि मेडिसिन्स और किन डिसीज़ के ऊपर आप काम कर सकते हैं, कौन सी मेडिसिन के साथ काम कर सकते हैं, वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी बिल्कुल। अप्रूवल कौन से चाहिए हैं वो भी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो ये नोटिस है जो कि आया था, इसके लिए मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगी जिसमें कि आपको नोटिस दिखा के और जो टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें दी गई थी वो सारी चीज़ें आपको उसमें बता दी जाएंगी। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू।